22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है, तो वहीं झांसी में भी तमाम धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप महानगर के मंदिर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। शुक्रवार को सुबह लक्ष्मी गेट बाहर स्थित महाकाली मंदिर परिसर में बॉलीवुड से आई फिल्म निर्माता और राम भक्त एवं समाज सेवी हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह सेवा प्रमुख राम भक्त राजेंद्र सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने संयुक्त रूप से मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत का संदेश दिया एवं प्रधानमंत्री के द्वारा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाने के आह्वान चरितार्थ किया। इस दौरान फिल्म निर्माता हरिप्रिया भार्गव ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या के अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और यह एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में प्रत्येक हिंदू केवल एक सनातनी होकर रह गया है, उसके लिए जातियों का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक बार फिर लग रहा है कि राम राज्य वापस आ रहा है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को त्योहार के रूप में मनाते हुए हर घर को दीपावली की तरह सजाकर दीपावली मनाएं। राम भक्त राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे बुंदेलखंड में उत्सव का माहौल है। पूरे बुंदेलखंड में इस अवसर को त्योहार के रूप में मनाए जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। झांसी में बड़ा बाजार, महरौनी के ग्राम सोजना, मौरानीपुर के बंगरा, चिरगांव आदि तमाम क्षेत्रों में LED स्क्रीन पर अयोध्या से सीधा प्रसारण दिखाए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी सनातनी इस सौभाग्यशाली क्षण को देखने से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के 50,000 घरों में अयोध्या से आए अक्षत भेंट किए जा चुके हैं। सफाई अभियान के दौरान अनिल मुस्तारिया, पूर्व पार्षद वरुण वर्मा, अनुज मुड़िया, प्रदीप त्रिपाठी, जितेंद्र सोनी, मनोज राय, गोपी चंद्र, रविशंकर, सुनीता राय, संध्या, अजय चौधरी, पीयूष राजपूत, दीपक वाल्मीकि, संदीप अहिरवार, सुनील कुमार, फारूक खान, संतोष गोस्वामी, रानी गुप्ता, संजीव गुप्ता, संतोष जोशी, संतोष जौहरी, प्रमोद जौहरी, मनीष गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, धीरू तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को जो हो रहा है, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक राम भक्त होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते जो प्रसन्नता आप सबको हो रही है, वही मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। और वही खुशी बांटने के लिए झांसी आना हुआ। ये हमारा मतलब मेरी जन्मभूमि है, तो मैं यहाँ आती रहती हूँ। माँ काली का इतना प्राचीन मंदिर है और जिस तरह से हम सब अपनी खुशी बांट रहे हैं अलग अलग तरीके से, रामलला के आने की सबको बेहद खुशी है और जो जहाँ है वो वैसा प्रयास कर रहा है। तो हमने भी उसी प्रयास में यहाँ ये कार्यक्रम स्वच्छता का रखा, मंदिर में सारे लोगों का अभिनंदन किया और माता के दर्शन किए और अपनी खुशी को बताया कि कैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने की हम सबको बेहद खुशी है और हम जहाँ जहाँ भी हैं वो उसमें हम क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं अपनी खुशी को बताने के लिए, बस वही हमने यहाँ रखा है। तो सारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, सबने मंदिर की सफाई की है, दर्शन किए हैं और सबने एक दूसरे को बहुत बधाई दी है अपने रामलला के अयोध्या आने पे। 500 वर्षों के बाद आज 22 जनवरी को 2 दिन बाद वो दिन आ रहा है जब हम सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और रामलला वापस अपने मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। तो ये बेहद ही गर्व का विषय है क्योंकि राम हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारी भावना है। राम हमारे आत्मा में बसे हुए हैं, कण कण में हैं और वही जो आज खुशी हम सबको महसूस हो रही है, बस हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं उसी खुशी को। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जनवरी से अभियान चलाया था सारे मंदिरों की स्वच्छता का, तो उसी दौरान हम लोगों ने भी यहाँ पे स्वच्छता का कार्यक्रम रखा। और ये कुछ दिनों का कार्यक्रम नहीं है, हमारे अपने मंदिरों की, तीर्थ स्थलों की स्वच्छता ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसे हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रख के अपने मंदिरों की सबकी गर्व को और गौरव को, संस्कृति को बचा के रखना है। बस यही कोशिश है हमारी कि आप सब लोग राम मंदिर की स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाएं। और सबसे अनुरोध है, माँ प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है कि अयोध्या जाने की बजाय आप लोग जहाँ हैं वहीं पे उनकी स्वागत की तैयारी करें, उस दिन को दिवाली की तरह मनाएं। तो उसी के प्रयास में हमने कुछ व्यवस्था की है स्क्रीन्स पे ताकि आप लाइव प्रोग्राम देख सकें अयोध्या का। और
लोग वहाँ पर जाने का नहीं, वहाँ पे भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम तो हर जगह है। तो हम सब यहाँ पे जो जहाँ हैं वहीं हम उनकी स्वागत कर सकते हैं, उनकी खुशी मना सकते हैं। तो यही हमारा प्रयास है और आप सबको रामलला के अयोध्या आने की बहुत-बहुत बधाई। जो स्वच्छता अभियान है हमारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है, उसी संबंध में पूरे देश भर के मंदिरों में स्वच्छता का अभियान चला जा रहा है। सभी देशवासियों को सभी सनातनियों को प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हो रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। पूरा भारत, आमजन, खासजन, बलिदानों, शहीद, कार सेवकों के परिवार, शिव सैनिक, सभी खास आम, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, देश के सभी तीर्थों के महंत, प्रमुख, मंदिरों के आचार्य, पीठाधीश्वर, सभी अखाड़ों के प्रमुख, देश अयोध्या के पास के 105 गांव के क्षत्रिय परिवार जिन्होंने 500 साल पहले जूते ना पहनने की, पगड़ी सर पे पगड़ी ना रखने की जो सौगंध खाई थी, वो 22 जनवरी को पूरा होने वाला है, उनका संकल्प पूरा होने वाला है। राम मंदिर बनने तक पगड़ी नहीं पहनने की सौगंध खाई है वो सभी आम और खास की व्यक्ति जिसके हृदय में राम बसते हैं। केरल से कश्मीर, नेपाल, भूटान तथा आसाम से राजस्थान, गुजरात तक के देश के राम आस्था में विश्वास रखने वाले वो लोग जो राम को जीते हैं, राम के लिए मरते हैं, जिनका संबोधन राम है, जिनकी आस्था, अस्मिता, आत्मगौरव, अभिमान राम है, वे सभी हजारों किलोमीटर से सर पर रामायण रखे पैदल, कोई कार से, कोई गाड़ी से, कोई ट्रेन से आ रहे हैं, सब पधार रहे हैं। पूरा देश नाच रहा है, झूम रहा है, जगह जगह पूजा हो रही है, बंदरबार सज रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और नए नए गाने बनाए जा रहे हैं, नई नई पुस्तकें लॉन्च हो रही हैं, नए नए भजन बनाए जा रहे हैं, सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। पूरा राष्ट्र खुशी के मारे सब कुछ भूलकर नर्तन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ये भजन कर रहा है, हर कोई उमंगित है, अर्जित है। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, राम आ रहे हैं। वैसे ही जैसे रावण को खत्म करके राम अयोध्या पधारे थे, उस समय केवल अयोध्या में तैयारी की थी, आज पूरा देश स्वागत के लिए तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए संपूर्ण विश्व टेलीविजन पर लाइव जुड़ करके पूरे विश्व में नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। अब यह देश ही नहीं, पूरा विश्व राममय होने वाला है। जय जय श्री राम। मैम, किस सिलसिले में क्या कार्यक्रम करने आए हैं झांसी? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही है, उसी की प्रसन्नता को दर्शाते हुए वही अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि स्वच्छता अभियान मंदिरों में होना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देने, उसमें सहयोग करने के लिए हम यहाँ आए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो कार्यक्रम हुआ, काफ़ी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तीसरी बात ये है कि राम जो हैं, जिस तरह से वो हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राम राज्य की शुरुआत हो रही है एक बार फिर से। आप ये समझिए कि राम को मानने वाला हर व्यक्ति आज ये समझ ले अच्छी तरह से कि हर सनातनी सारी जातियों को त्याग करके सिर्फ सनातनी और हिंदू बनने जा रहा है। आज ये हमारे धर्म में जिस तरह से जातियों में बांटा हुआ है, राम भक्ति के कारण या राम की पुनर्स्थापना जिस तरह से हो रही है और लोगों को जिस तरह से अपनी धर्म का और अपनी संस्कृति का ज्ञान हो गया है, तो अब जाके ये चीज़ समझ में आ रही है और हो रही है वास्तविकता में कि लोग अपनी जातियों को भूल के अपने आप को केवल एक सनातनी और एक हिंदू मान रहे हैं। और ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्ष के बाद जो अब हो रही है, तो इस युग में हम सब हैं और हम सब अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहे हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली हैं वो सब हिंदू भाई बहन, हर व्यक्ति, हर भारतीय, जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसी भावना को बढ़ा रहे हैं। ये राम प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा होने के लिए या कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये हर जन जन के मन को एक दूसरे से जोड़ने का कार्यक्रम है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं
और ये कहने में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उन्होंने ऐसे असंभव कार्यों को संभव करके बता दिया है। आज की युवा पीढ़ी जितनी जागरूक हो गई है और जितनी समर्पित हो गई है अपनी संस्कृति और देश के लिए, ये तो इससे पहले कभी देखा भी नहीं गया। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं इस कार्यक्रम में इसका जुड़ी हुई हूँ, इसका एक हिस्सा हूँ और हम सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और बस यही आप सबको अभिनंदन है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आए। और ये बॉलीवुड से कार्यक्रम निकल के बुंदेलखंड में भी आप कहीं प्रसारण की व्यवस्था कर रही हैं, ऐसी जानकारी में आया। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में जिस तरह से हम लोग हमने पिछली जो हमारी फ़िल्म थी, वो बुंदेलखंड की संस्कृति और सभ्यता पर आधारित थी। और दूसरा उसमें हमने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और इसी सब विषयों को लेकर के ये फ़िल्म बनाई थी, और जो बहुत ही लोगों को पसंद आई, और हमें बहुत खुशी है कि जन-जन तक वो फ़िल्म पहुँची और लोगों को अपनी संस्कृति और अपने धर्म और सभ्यता के बारे में जानने का मौका मिला। रही बात जुड़े रहने की, तो यही सारे कार्यक्रम हैं, यही सारे विषय हैं। धर्म हो गया, आपका लोगों को अवेयरनेस करने का है, ये सारे कार्यक्रम ऐसे हैं कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हम लोग। और मेरा तो फ़र्ज़ है कि जहाँ भी मैं हूँ वहाँ से मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं करूँ, देश के लिए, समाज के लिए और अपने धर्म के लिए। और राम प्राण प्रतिष्ठा तो ऐसा कार्यक्रम हो गया है कि ये भारत से निकल के पूरे विश्व में हो गया है, और हर संसार के मतलब विश्व के कोने-कोने में जहाँ कहीं भी हिंदू रह रहा है, वहाँ ये कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ मना रहे हैं लोग, बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे लिए वास्तविक दिवाली जैसा ही एक त्योहार है। बुंदेलखंड में क्या व्यवस्था है? बुंदेलखंड के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, उससे संबंधित पूज्य अक्षत अयोध्या से आए, जिसका वितरण बुंदेलखंड में किया गया है। पूरे बुंदेलखंड के अंदर 50,000 लोगों के बीच में पूज्य अक्षत का वितरण किया गया है। साथ में 22 तारीख को लोग अयोध्या ना जाएं, और जो लोग नहीं जा सकते या समाज के सनातनियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, सीधा प्रसारण झांसी का बड़ा बाजार रामलीला मंच, ललितपुर का घंटाघर चौराया, मेहरौनी का सौजना गांव, महुरानीपुर का बंगरा और चिरगांव, इन सभी क्षेत्रों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का LED द्वारा सीधा प्रसारण एवं प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये सब हम आदरणीय दीदी हरिप्रिया जी के नेतृत्व में ये सारे काम बुंदेलखंड के अंदर और झांसी के अंदर दीदी के नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बस 22 तारीख का इंतजार है, जो हम बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं कि पूरा विश्व राममय होने जा रहा है।